पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के मामले में नाक घुसाई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण के मामले में प्रोपेगेंडा फैलाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने का अभियान जानबूझकर चलाया गया और बीजेपी और आरएसएस ने जानबूझकर ऐसा किया है। तो देखिए, अफवाहें ऐसी ही फैलाई जाती है और पाकिस्तान की तो आदत रही है भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना। और पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण के मामले में प्रोपेगेंडा फैलाया है। देखिए, वो आरोप लगा रहे हैं कि फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने का जो अभियान चला वो जानबूझकर चला, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोर्ट के आदेश पर हुआ। मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जो उसके आसपास अवैध अतिक्रमण है उसको तोड़ा गया और ये कार्रवाई पूरी दिल्ली में हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान जिस तरीके से इस मामले में घुसा है और बीजेपी और आरएसएस का प्रोपेगेंडा ये बता रहे हैं कि जानबूझकर बीजेपी और आरएसएस ने किया है, तो बड़ी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान जिस तरीके से तुर्कमान गेट में जो अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता है उस पर जो है माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं ताहिर अंद्राबी, जिन्होंने दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण के मामले में प्रोपेगेंडा फैलाया है और आरोप ये लगाया कि फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने का अभियान जानबूझकर चलाया गया। आप देखिए कि वहां पर जो उपद्रवी पहुंचते हैं वो भी बाहरी होते हैं, तुर्कमान गेट के नहीं होते हैं। रात में अवैध अतिक्रमण को इसलिए हटाया जाता है क्योंकि ये काफ़ी व्यस्त इलाका है। दिन में वहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, रात में शांति होती है, इसी वजह से हटाया जाता है। लेकिन उपद्रवी वहां पर मौजूद रहते हैं। बड़ी साजिश यहाँ पर सामने आई है कि पत्थर पहले से इकट्ठा होते हैं, पुलिस वालों पर पत्थर फेंके जाते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। और ये सब तस्वीरें आ ही रही थी। अहम गिरफ्तारियां हुई, पत्थरबाजों की पहचान हुई, लेकिन इस बीच अब पाकिस्तान इस पर कूद पड़ा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के मामले में नाक घुसाई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण के मामले में प्रोपेगेंडा फैलाया है। और देखिए, वो कह रहे हैं कि ये सब जानबूझकर किया है बीजेपी और आरएसएस ने। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। पाकिस्तान हमेशा से दुनिया में एक्सपोज होता आया है। पाकिस्तान जो खुद के अंदरूनी हालात तो संभाल नहीं सकता है, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों में दखल देता है। कोई भी मुद्दा हो, पाकिस्तान इसमें अपना फायदा लेने की कोशिश करता है। पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रहती है कि कैसे भारत में अशांति रहे, कैसे माहौल खराब हो, लेकिन ये जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं हर बार नाकाम साबित होती है। क्योंकि जो तुर्कमान गेट इलाके के लोग हैं उन्होंने खुद कहा कि जो पत्थरबाजी की घटना हुई है, जो पुलिस वालों पर पत्थर फेंके गए हैं, वो सही नहीं है। और ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। लोगों को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। अफवाह जो है फैलाई जाती है और इस पर बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रदीप, अब पाकिस्तान जो है इस मुद्दे पर प्रोपेगेंडा फैला रहा है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, पाकिस्तान वापस से वही बोली बोल रहा है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद बोल रहे हैं। तो आज जब पाकिस्तान इस तरीके की भाषा बोल रहा है, मैं समाजवादी और पार्टी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या इसके खिलाफ वो बोलेंगे? अगर वो इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो वापस से साबित हो जाएगा कि अपने वोट बैंक के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलती है। और जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के इंटरनल अफेयर्स में कमेंट्री करता है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शांत होती है। इसीलिए देश की जनता इनको पाकिस्तान की बी टीम के रूप में देखती है। और प्रदीप भंडारी, क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम ये बता रहे हैं कि लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और पाकिस्तान की तो कोशिश रही है कि भारत में माहौल खराब हो, अशांति रहे। देखिए, पाकिस्तान कुछ भी कर ले, भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार और भारत की जनता सजग है। भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तो वो पाकिस्तान की बात में नहीं आता। परंतु आज विपक्ष के नेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब पाकिस्तान ने वही बोली बोली जो उनकी बोली है, तो पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोले और पाकिस्तान को दो टूक सुनाए। पर पाकिस्तान की बोली के बाद में कांग्रेस और सपा वाले तो शांत हो गए। वो इसीलिए शांत हो गए क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो इसके खिलाफ बोलेंगे तो उनका वोट बैंक हर्ट हो जाएगा। यही सोच है जिसके खिलाफ हमें कि विपक्ष पाकिस्तान को ऊपर समझता है, ना कि हिंदुस्तान को। ठीक है प्रदीप भंडारी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Yes, this development came to the fore this week, and we monitored it, and we noted with grave concerns the developments around Faiz-e-Ilahi Mosque. We understand that this is part of an RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh's backed campaign targeting mosques under the guise of an anti-encroachment drives.
We express our grave concerns on the actions of the Indian government to demolish the Waqf property. और वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की। दिल्ली की फैज़ इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई पर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हुआ है। एक फेक प्रोपेगेंडा जो हमेशा से करता आया है पाकिस्तान, वही पाकिस्तान एक बार फिर से किया। यहां पर लोगों को भड़काने का प्रयास, भारत में अशांति फैलाने का प्रयास। और देखिए इस बयान के जरिए, इस फेक प्रोपेगेंडा के जरिए किस तरीके से मुसलमानों को भड़काने का प्रयास पाकिस्तान का यहां पर रहा। इंडी अलायंस का जो झूठ था फैज़ इलाही मॉस्क का सो कॉल्ड डेमोलिशन को लेकर, वो अब पाकिस्तान भी वही झूठ परोस रहा है। मतलब कि यहाँ से झूठ बोला गया, एक भ्रम फैलाया गया, भड़काया गया, बहकाया गया, लोगों को पत्थरबाजी करने पर उकसाया गया, और अब पाकिस्तान ने वही इस्लामोफोबिया वाला झूठ नैरेटिव, टारगेटिंग ऑफ माइनॉरिटीज वाला नैरेटिव उठाकर और भी उसे परोस दिया। कुछ लोगों को एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा लगता है। वो यहाँ से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली बनते हैं। ये जो अलायंस वाले हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, इनको अपना नाम बदल देना चाहिए। ये इंडी अलायंस नहीं, ये रावलपिंडी अलायंस की तरह बोलते हैं।